हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। आज है डे 100 डेली फार्म एमसीक्यू डो सीरीज़ का। आज हमारी इस सीरीज़ में रिवीजन वीडियो है, वीकली रिवीजन वीडियो है, जिसमें हम इस वीक में डिस्कस किए गए टोटल 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस को एक क्विक रिवीजन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। इसमें आज 50 क्वेश्चंस रहेंगे एंड ये 50 क्वेश्चंस ही आपने प्रीवियस वीडियोस में देखे होंगे। उन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, द साइंस ऑफ डीलिंग विद द स्टडीज ऑफ बेनिग मैलिग्नेंट ट्यूमर इज। सो बेनिग मैलिग्नेंट ट्यूमर को स्टडी करने की जो साइंस है वो कहलाती है ऑन्कोलॉजी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन एंड श्रिंकेज ऑफ द न्यूक्लियस लीडिंग टू सेल डेथ इज टर्म्ड एज। क्रोमेटिन की कंडेंसेशन एंड न्यूक्लियस की श्रिंकेज की वजह से सेल डेथ होती है एंड इस कंडीशन को कहा जाता है पिक्नोसिस। इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ फूड एंड अदर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर अ सेल टू सर्वाइव। कौन सा सेल ऑर्गेनल जो है वो फूड की स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंड अदर न्यूट्रिएंट्स की स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि सेल को सर्वाइव करने के लिए रिक्वायर्ड रहते हैं। दिस सेल ऑर्गेनल इज नोन एज वैक्यूल्स। इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ इंटरफेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। इंटरफेज का कौन सा ऐसा फेज होता है जिसमें सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है। दिस phase is G1 phase. Option A is correct. Next question है, the color of the label used to denote the blood group B is। कौन सा कलर लेवल है जो कि ब्लड ग्रुप B को लेवल करने के लिए डिनोट किया जाता है। दिस इज पिंक। इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स एक्ट इन लो पीएच। लो पीएच पे कौन सा हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है वो एक्ट करता है। लो पीएच पे आपका प्रोटीएजेस जो है, दिस एंजाइम विल एक्ट एट लो पीएच, जो कि आपका गैस्ट्रिक पीएच काफ़ी लो होता है तो वहाँ पे प्रोटीएजेस एक्ट करता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एंगल ऑफ रिपोज इज लेस देन 25 टाइप ऑफ फ्लो इज कंसीडर्ड एज। अगर एंगल ऑफ रिपोज 25 वैल्यू उसकी कम है, उस केस में जो फ्लो ऑफ पाउडर होगा दैट इज कंसीडर्ड एज एक्सीलेंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायलेटेंट फ्लो इज एग्जिबिटेड बाय। डायलेटेंट फ्लो जो है वो आपका डी फ्लोकुलेटर सस्पेंशन जो है वो आपकी एग्जिबिट करती हैं डायलेटेंट फ्लो। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग लायोफिलिक कॉलॉइड। लायोफिलिक कॉलॉइड के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इसमें से इनकरेक्ट है। लायोफिलिक कॉलॉइड्स आर स्टेबल टुवर्ड्स प्रोलॉन्ग डायलिसिस, they have weak tyndall effect, act as protective colloid and they are easy to prepare, not difficult to prepare। इसमें आपका ऑप्शन डी difficult to prepare is correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनहिबिटर ऑफ प्रोलैक्टिन रिलीज। प्रोलैक्टिन रिलीज के इनहिबिटर को आइडेंटिफाई करना है। ब्रोमोक्रिप्टिन जो है इट इज़ अ इनहिबिटर ऑफ प्रोलैक्टिन रिलीज। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड लोकोमोशन इज द फंक्शन ऑफ। बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट एंड लोकोमोशन ये किसका फंक्शन रहता है। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ क्लोट इन कोरोनरी आर्टरी इज टर्म्ड एज। कोरोनरी आर्टरी में अगर क्लोट की फॉर्मेशन होती है दिस कंडीशन इज नोन एज कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग इनहिबिट्स सेल वॉल सिंथेसिस। सेल वॉल सिंथेसिस को वेनकोमाइसिन जो है वो इनहिबिट करता है। इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कोज्ड बाय स्मोकिंग। क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कौन सा है जो कि स्मोकिंग की वजह से कोज होता है। दिस डिसऑर्डर इज एम्फिजेमा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
movement of charge dispersed phase through a liquid medium upon applying potential differences. तो चार्ज डिस्पर्स फेज की मूवमेंट कहाँ से? थ्रू द लिक्विड मीडियम, जब भी उसमें पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई किया जाएगा. सो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस. सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग मिक्सचर इज और आर ऑफ इरिवर्सिबल इन नेचर. सो इरिवर्सिबल इन नेचर कौन से टाइप के मिक्सचर्स होते हैं? सो दीज आर द पॉजिटिव मिक्सचर्स विच आर इरिवर्सिबल इन नेचर. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर इंडियन फार्माकोपिया व्हाट इज द एक्सेप्टेबल परसेंट डिफरेंस फॉर वेट वेरिएशन फॉर टेबलेट्स वेइंग 150 mg. सो इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली एक्सेप्टेबल परसेंट डिफरेंस कितना है वेट वेरिएशन के लिए उस टैबलेट के लिए जिसका वेट जो है वो 150 mg रहता है? तो ये आपका रहेगा 7.5%. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया एन एलिक्सर कंटेन्स 42% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल, व्हाट इज द प्रूफ स्पिरिट? सो इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली हमें अल्कोहल की परसेंटेज दी गई है एलिक्सर की, उसमें हमें प्रूफ स्पिरिट जो है वो फाइंड आउट करनी है. सो प्रूफ स्पिरिट क्या होगी? सो इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली प्रूफ स्पिरिट का फॉर्मूला होता है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 1.753. सो यहाँ पे आप परसेंटेज की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 42%. सो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा 73.8. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट लिनीमेंट. लिनीमेंट के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? सो लिनीमेंट्स आर अल्कोहलिक ऑयली सॉफ्ट सोल्यूशन ऑफ इमल्शंस. दिस इज ट्रू. दे आर अप्लाइड विद फ्रिक्शन नॉट विदाउट रबिंग. तो ये विद फ्रिक्शन अप्लाई किए जाते हैं. सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. आगे दे आर नॉट अप्लाइड ऑन ब्रोकन स्किन एंड दे आर अप्लाइड विद ब्रश. सो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपके आ गई ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेज फॉर्म हैज़ हाईएस्ट बायो अवेलेबिलिटी. किस डोजेज फॉर्म की बायो अवेलेबिलिटी जो है वो हाईएस्ट रहती है? सो दिस डोजेज फॉर्म इज सॉल्यूशन. सॉल्यूशन, इमल्शन, सस्पेंशन एंड टैबलेट में से सॉल्यूशन की बायो अवेलेबिलिटी हाईएस्ट रहेगी, टैबलेट की सबसे लो रहेगी. एंड फर्स्ट पे सॉल्यूशन, देन इमल्शन, देन सस्पेंशन एंड देन टैबलेट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इनोलिन क्लियरेंस इन नॉर्मल मेल्स. नॉर्मल मेल्स में इनोलिन क्लियरेंस की वैल्यू क्या है? सो द वैल्यू इज 124.5 प्लस माइनस 9.7 ml पर मिनट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ICH गाइडलाइंस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन गाइडलाइंस, तो Q9 रेफर्स टू. तो इसमें QSEM मैंने आपको बताया था, 4 मेन ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं, क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी एंड मल्टी डिसिप्लिनरी. सो क्वालिटी गाइडलाइंस में जो Q9 पैरामीटर होता है इट इज़ रिगार्डिंग द क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट. सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरिवर्सिबल कार्बामेट एंटीकोलिनेस्ट्रेज. इरिवर्सिबल कार्बामेट को एंटीकोलिनेस्ट्रेज आइडेंटिफाई करना है. सो इट इज़ प्रोपोक्सर. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर सुपुरियस ड्रग. सुपुरियस ड्रग्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? So it is imported under a name which belongs to another drug. So it is the definition of spurious drug. If it is not labeled in the prescribed manner, तो ये आपकी misbranded drugs के लिए रहती है. If it has been substituted wholly or in part by another drug or substance, then it is known as spurious drug. And if it purports to be the product of a manufacturer of whom it is not truly a product, so दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉर सुपुरियस ड्रग्स. सो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ गई आपकी ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्यूरिन एंटागोनिस्ट एंटी मेटाबोलाइट ड्रग. प्यूरिन एंटागोनिस्ट एंटी मेटाबोलाइट ड्रग कौन सा है? सो इट इज 6-mercaptopurine. सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी अमेविक ड्रग इज यूज्ड फॉर एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमोइबियासिस ओनली.
एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमोइबियासिस ओनली, सिर्फ इसके लिए कौन सा एंटीएमेविक ड्रग यूज़ होता है? सो इट इज़ क्लोरोक्विन। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन इज। तो जब हम नॉर्मल एक्सपायर करते हैं एयर को, तो उस केस में जो वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में रह जाती है उस वॉल्यूम को क्या कहा जाता है? सो दिस इज़ नोन एज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डाइजेस्टिव एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड इन द सलाइवरी ग्लैंड्स एंड पेनक्रियाज। कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो सलाइवरी ग्लैंड एंड पेनक्रियाज में प्रोड्यूस होता है, दोनों में ही? सो इट इज़ अमाइलेज। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉल ब्लैडर इज लोकेटेड इन। सो गॉल ब्लैडर जो है वो आपका राइट लंबर रीजन में स्मॉल पार्ट जो है वो इसका देखा जाता है। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेयर्स ऑफ गॉल ब्लैडर इज। सो गॉल ब्लैडर की लेयर्स कौन कौन सी होती हैं? सो इसमें आपकी सिरोसा, मस्कुलरिस एंड म्यूकोसा, ये तीनों ही आपकी गॉल ब्लैडर की लेयर्स होती हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अडल्ट्स इंसीजर्स मेक अप मेजॉरिटी ऑफ द टीथ, टोटल नंबर ऑफ इंसीजर इज। तो अडल्ट्स में इंसीजर जो हैं वो मेजॉरिटी ऑफ टीथ को मेकअप करते हैं एंड दे आर 18 numbers. So option D is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसपेरेंट टिश्यू। सो जो हाइलिन कार्टिलेज है, हाइलिन कार्टिलेज को ट्रांसपेरेंट टिश्यू भी कहा जाता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा इज कॉल्ड। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है इट इज एटलस एंड सेकेंड इज एक्सिस। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट्स एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। इनमें से न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा नहीं है? सो गावा इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, एसिटाइल कोलिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, cortisone is not a neurotransmitter and nor epinephrine is also a neurotransmitter. So इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर रहेगा, दैट इज cortisone is not a neurotransmitter. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट 90% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड 40% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल इनटू प्रूफ स्ट्रेंथ। ठीक है, 90% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल एंड 40% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल को प्रूफ स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। सो इसमें आपका सिंपल फॉर्मूला है, जो प्रूफ स्ट्रेंथ होती है दैट इज इक्वल टू प्रूफ स्पिरिट माइनस 100। अब यहाँ पे अगर ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव में आती है देन इट विल बी ओवर प्रूफ, नेगेटिव में आती है देन इट विल बी अंडर प्रूफ। तो इस वे में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रूफ स्पिरिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कितनी दी गई है इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली, एंड देन 1.753 से इसको मल्टीप्लाई करना है एंड देन आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लेना। तो इसका आंसर जो फाइनल आएगा दैट विल बी 58.16 ओवर प्रूफ एंड 29.7 अंडर प्रूफ। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस विच सेपरेट्स अरेकिनॉइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर इज। तो अरेकिनॉइड एंड ड्यूरा मैटर को सेपरेट कौन सा स्पेस करता है? सो इनको सेपरेट करता है आपका सब ड्यूरल स्पेस। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ इमल्शन। इनमें से इमल्शन का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन सा नहीं है? तो डाइसॉल्युबिलिटी टेस्ट, डाइल्यूशन टेस्ट, कंडक्टिविटी टेस्ट, ये तीनों ही आपके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं इमल्शन के। सो इसमें नन ऑफ द अबव जो है वो राइट आंसर रहेगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया डिसोल्यूशन ऑपरेटस 1 इज। तो इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली डिसोल्यूशन ऑपरेटस टाइप 1 जो है वो आपका रहता है पेडल टाइप। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनिटिडिन कम्स अंडर विच बीसीएस क्लास। सो रेनिटिडिन जो है वो किस बीसीएस क्लास के अंडर आता है? सो इट कम्स अंडर क्लास 3। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट लॉस ऑफ स्मेल आर ऑल्सो कॉल्ड एज। सो कंप्लीट लॉस ऑफ स्मेल जो है उस कंडीशन को कहा जाता है एनोस्मिया। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व ऑफ मैन इज बोथ सेंसरी एंड मोटर? कौन सी क्रेनियल नर्व जो है वो सेंसरी भी है एंड मोटर भी है? सो ऑल फैक्ट्री, ऑप्टिक, ट्रिगेमिनल एंड हाइपोग्लोसल। इन चारों में से ट्रिगेमिनल जो है वो आपकी सेंसरी एंड मोटर दोनों टाइप की क्रेनियल नर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोक्लिया इज द पार्ट ऑफ, सो कोक्लिया जो है वो आपका इंटरनल ईयर का पार्ट है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पार्ट ऑफ द आई विच इज इन्वॉल्व इन फोकसिंग लाइट ऑन द रेटिना। आई का कौन सा पार्ट है जो कि लाइट को फोकस करता है रेटिना के ऊपर? सो दिस पार्ट इज नोन एज कॉर्निया, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फार्मासिस्ट हैज 70% solution and for 15% solution available with him. He is required to make 480 ml of 30% solution. तो इसमें आपको कंसनट्रेशन बतानी है कि 480 में से 70% सोल्यूशन का कितना ml जाएगा एंड 15% का कितना ml जाएगा ताकि 30% सोल्यूशन बन सके। सो इसमें सिंपल आपको एलिगेशन मेथड लगाना है। सो यहाँ पे आपको परसेंटेज गिवन लिखना है। सबसे पहले परसेंटेज गिवन आ जाएगा दैट इज़ 70% एंड इसके नीचे आ जाएगा 15%। अब सेंटर में इन दोनों के सेंटर में आपका आएगा कितनी परसेंटेज आपको रिक्वायर्ड है, 30% आपको रिक्वायर्ड है। अब इन दोनों के कितने पार्ट्स आपको चाहिए वो आपने देखना है। सो इसमें आप सिंपली इसको माइनस करेंगे, ये इसकी वैल्यू यहाँ से आएगी, इसकी वैल्यू यहाँ से आएगी एंड माइनस आपको क्रॉसिंग में करना है, लाइक 70 - 30 इज इक्वल टू 40। यहाँ पे 40 पार्ट्स आ गए, यहाँ पे 30 - 15 इज इक्वल टू 15, तो ये पॉजिटिव में वैल्यू रहेगी। अब इन दोनों पार्ट्स को आप प्लस कर देंगे तो टोटल पार्ट्स आपके पास आ जाएंगे 55। अब 55 पार्ट में से 15 पार्ट जो है वो आपको फाइंड आउट करने हैं। वो 15 पार्ट्स जो हैं वो आपके 70% के आएंगे, दैट इज़ 15 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाई बाई कितने में से हमें फाइंड आउट करना है, 480 में से। तो यहाँ पे 480 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो देन हम 15 पार्ट्स का हम फाइंड आउट कर लेंगे एंड देन 40 पार्ट्स का हम फाइंड आउट कर लेंगे एंड सिंपली आप यहाँ से आंसर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये आप खुद से सॉल्व कर लेना क्या इसका आंसर आता है। सो जो इसका आंसर फाइनल बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स आर ऑल्सो नोन एज, तो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स को साइनोवियल जॉइंट्स भी कहा जाता है। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ हेमोग्लोबिन डिग्रेडेशन। हेमोग्लोबिन डिग्रेडेशन का एंड प्रोडक्ट कौन सा है? सो इट इज बिलीरुबिन। बिलीरुबिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ हेमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर। मिसमैच्ड पेयर इसमें आइडेंटिफाई करना है। सो थायरोक्सिन जो है ये आपका सिक्रीट होता है थायरॉयड ग्लैंड से। टेस्टोस्टेरोन जो है वो आपका टेस्टिस से सिक्रीट होता है। देन एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ओवेरी एंड एड्रेनलिन जो है वो पिट्यूटरी से सिक्रीट नहीं होता है। सो इसमें आपका जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर रहेगा, दैट इज एड्रेनलिन इज नॉट सिक्रीटेड फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, इट इज सिक्रीटेड फ्रॉम द एड्रेनल ग्लैंड। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेल्स प्रोड्यूस इंसुलिन। तो इंसुलिन जो है वो पेनक्रियाज के बीटा सेल से प्रोड्यूस होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप साइकिल मूवमेंट। स्लीप साइकिल मूवमेंट के लिए कौन सा हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है? सो इट इज मेलेटोनिन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकागॉन हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय। तो ग्लूकागॉन हार्मोन जो है ये आपका सिक्रीट होता है पेनक्रियाज से, पेनक्रियाज के अल्फा सेल से ये सिक्रीट होता है। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। सो यहाँ पे 50 क्वेश्चंस को हमने रिवाइज कर लिया है जो भी हमने पूरे वीक में डिस्कस किए थे। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके रिपीटेड थे इस पर्टिकुलर वीक के। सो आप मेंशन करना कि आपके आउट ऑफ 50 जो हैं वो कितने आंसर जो हैं वो करेक्ट हुए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।